नमस्कार साथियों। आज हमारे इस प्रथम पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही चर्चित चेहरा ताऊ हरेंद्र जी। हमने अनुग्रह किया और अपने नियमित समय से इस कड़ाके की ठंड में भी ताऊ जी हमें उसी स्थान पर जहाँ के उन्होंने दिया, हमारे अनुग्रह करने पर ताऊ जी ने हमें सम्मान के साथ में आए। तो मैं नमस्कार करते हुए कहता हूँ सर, हमारा पॉडकास्ट आज हम शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ताऊ जी से पूछते हैं। हम सभी इस चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब किसानों ने प्रदर्शन किए थे तो उस समय पूरे देश में एक सिर्फ यही चेहरा ऐसा था जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। आइए जानते हैं ताऊ जी से वो प्रश्न। ताऊ जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे एक छोटे किसान के बेटे को अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, और आपके दर्शकों को और आपको भी ताऊ की राम राम और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देखे, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि वो इसके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ये भी एक हमारे किसानों के परिवार में जुड़ सके। ताऊ जी, जब किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो उस समय काफ़ी किसान थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। वो कौन सी वजह थी कि एकमात्र पूरे देश में आपका चेहरा इतना चर्चित हो गया? वैसे कुछ नहीं था। वहाँ पे गाजीपुर में पहले 26 नवंबर को जब इस आंदोलन का आगाज हुआ तो मैं कराड़ी बॉर्डर पे जहाँ जाना था सबको, मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जब मैंने जाकर के उसका जायज़ा लिया तो मैंने देखा कि ये चारों तरफ से एक जेल के रूप में है, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची सड़कें उसके चारों तरफ थी, और अगर वो उसके अंदर चले गए तो आप गेट से ही बाहर आ सकते हो। कोई नौजवान लड़का जो ज़्यादा ही मेहनत करने वाला है वही उस दीवार को फांद सकता था। तो मैंने एक अपने फेसबुक पेज से लाइव करके कहा कि जो यहाँ आ चुके हैं वो तो आ गए, बाकी लोग यहाँ ना आए, अन्य किसी दूसरी जगह पर जाए। तो सब लोग बॉर्डरों पर रुके, और उन बॉर्डरों का रुकने का वास्ता ये हुआ कि मैं भी सुबह को सिंघू बॉर्डर पर मैं भी पहुँच गया। 2 तारीख तक मैं सिंघू बॉर्डर पर रहा। तो 2 तारीख को जब वहाँ लोगों के अंदर चर्चा चल रही थी कि सिंघू बॉर्डर भी मजबूत है, टिकरी बॉर्डर भी मजबूत है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर कमज़ोर है, मेरे मन में आया कि मेरा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कमज़ोर कैसे है, और अगर वो कमज़ोर है तो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपने बॉर्डर पर चलता हूँ। तो मैं 2 तारीख की रात को शाम को वहाँ से चला आया, और 3 तारीख की सुबह जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुँचा जी, और मैंने देखा बाकी उनके मुकाबले हम कम थे। तो वहाँ कुछ लोग जो है एक झुंड के रूप में खड़े थे, और उनके बीच में कुछ मीडिया वाले थे जो उनसे बातें कर रहे थे। मैं भी खड़ा था, और उसने जो है वो मेरे मुंह के आगे अपना माइक लगाया कि आप भी बोले। वो दिन पहला था जब मैं बोला था, और वो बातें लोगों को इतनी पसंद आई, जबकि मैं उससे पहले वो कभी बोला भी नहीं था। उस दिन वो बातें ऐसे मुंह से निकली जिसमें आज भी मुझे याद है 1-2 बातें, कि जैसे जब हम आंदोलन करते हैं तो पुलिस फोर्स जो है हमारे ऊपर पानी की बौछारें वगैरह करती हैं, तो उसी पे एक बन गया एकदम से अचानक से कि हमको डराते हो पानी की बौछारों से। अरे हम तो वो किसान के बेटे हैं जो सुबह उठकर कुल्ला करते हैं ट्यूबवेलों की धारों से। इस तरह के जो वहां वाक्य निकले थे। एक और था उसमें, वो किसान के ऊपर ही था कि हम तो वो किसान के बेटे हैं जो धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं, हमें तो इन बाबाओं ने रोका हुआ है, वरना हम तो संसद में भी खेत बना सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो शेरो शायरी थी
वो उस समय मेरे मुंह से निकली। और मैं किसान आंदोलन में रात को नहीं रुकता था। ये आज मैं पहली बार आपके उस पर बता रहा हूँ। मैं शाम को 7 बजे वहां से आ जाता था और सुबह 9-10 बजे मैं पहुंच जाता था। कुछ लोगों ने माननीय टिकैत साहब से, राकेश टिकैत जी से भी इस बात की शिकायत करी कि हरिंदर जी यहाँ नहीं रुकते हैं। उन्होंने मेरे से रुकने का कारण पूछा, तो मैं ये सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता कि मैंने उनसे क्या कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप शाम को 7 बजे आप घर चले जाएं और डेली अपना सुबह आ जाएं। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं। तो वो मेरी एक मजबूरी थी जो मैं वहां नहीं रुकता था। लेकिन वो दिन कमबख्त होता था कि मैं किसी कारण से अपने घर रुक गया। मुझे 20 दिन कोरोना में रुकना पड़ा था। 20 दिन मेरे बुखार चढ़ा था। लेकिन 20वें दिन जब बुखार उतर गया तो मैं 21वें दिन अपने आंदोलन के अंदर खड़ा था। ये था मेरा वो 13 महीने की जो तपस्या थी। उस तपस्या का ही ये फल आया कि जो लोगों ने इतना प्यार दिया।